यार आज का मैच क्या मैच था। मैं कहता हूँ अगर पहली बॉल से लेके एंड वाली बॉल तक जितने भी हमने आज परफॉर्म किया है हमारे प्लेयर्स और जितना रन्स किया है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। हम मैच के स्टैट्स की वैसे तो बात नहीं आज करेंगे, क्योंकि अगर स्टैट्स के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर सिनेरियो टोटली डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। इंडिया के प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर, उनका कंपैरिजन, उन्होंने कैसे ओपनिंग की, हमने कैसे ओपनिंग की, इस बात में आज हमने नहीं पढ़ना है। हम सिंपली स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट गोज टू फखर जमान। फखर जमान ने एक ब्रेव स्टार्ट दिया पाकिस्तान को, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी के प्लेयर्स थे या बाकी जो आने वाले हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, वन डाउन जो आए, टू डाउन आए, थ्री डाउन, जितने भी आए, वो एक रिदम में नजर आए, एक अच्छे एग्रेशन में नजर आए, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका था वो देखने लायक था। लेकिन बात अब ये है कि अगर फखर जमान की विकेट की बात की जाए तो वो कहीं से भी आउट नहीं लगा के वो आउट हो गए हैं, और वो जो बॉल है वो कैरी हुई थी। और डेफिनेटली जहां तक हर एंगल से जब दिखा रहे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उन्होंने दिखाया कि और वो बॉल ग्राउंड हुई है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा एंगल ढूंढा उस ग्राउंड के अंदर कि इस कैमरा, ये जो कैमरा एंगल है ये बेस्ट कैमरा एंगल था। आई गेस लेग साइड वाला जो कैमरा था वो उन्होंने दिखाया और कहा जी कि ये जो बॉल है ये ग्लव्स के अंदर ही जाके लगी है, जिसकी वजह से फखर जमान आउट हो गए। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही फखर जमान आउट होकर वापस जा रहे थे, सिर्फ फखर जमान ही नहीं, माइक हैसन भी इस चीज को लेकर थोड़ा सा गुस्से में नजर आई कि यार, मतलब चीटिंग की एक हद होती है, कहाँ तक आप ऐसे ही करके अपने आप को जितवाते रहेंगे। लेकिन ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम होता है, अंपायर से गलत डिसीजन हो जाते हैं, जो भी है। अब अगर बात की जाए साहिबजादा फरहान की, आज जितने 2 साल से, 1.5 साल से हमारे पीसीबी वाले एक इंटेंट इंटेंट का जो एक रोना हमने लगा रखा था, वो आज फुलफिल होता हुआ नजर आया। सिर्फ साहिबजादा फरहान ने जो आज बैटिंग की है, अग्रेसिव माइंडसेट, आउटस्टैंडिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। जब मजा आ रहा था जब तीसरे और चौथे ओवर के ऊपर कुलदीप यादव को और वरुण चक्रवर्ती को वो फ्रंट फुट पे जाके डिफेंस कर रहे थे, उधर जाके रोक रहे थे कि बॉल को मैं जाके हिट करूं। और नो डाउट क्या पावरफुल हिटिंग की है साहिबजादा फरहान ने। अच्छी बैटिंग, कमाल की बैटिंग, और बहुत अच्छे वक्त के अंदर पावर प्ले के अंदर साइम अयूब ने और साहिबजादा फरहान ने जो 50 की है, 50 की पार्टनरशिप लगाई है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। बिलीव नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये पाकिस्तान के एशिया कप के अंदर भी, और मुझे लगता है वैसे भी ओवरऑल ही ये इनका बेस्ट जो है पावर प्ले कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए बुमराह की अगर बात की जाए तो ये उनके कैरियर का सबसे महंगा तरीन स्पेल था आज का, T20 करियर का बुमराह का जो था। और ये डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू साहिबजादा फरहान, जो उन्होंने बैटिंग की है, कमाल। अब बात यहाँ पर आगे खत्म होती है कैप्टेंसी की। कैप्टेंसी जो की है सूर्या कुमार यादव ने, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। के उस बंदे ने क्या उधर इम्प्रोवाइज्ड काम किया है कि उसके जो जितने भी फास्ट बॉलर्स थे, उसने देखा कि उसको वो मार रहे हैं और अटैकिंग कर रहे हैं पाकिस्तान बैटर, और उसके बाद फिर जाके उसने शिवम दुबे को लगा दिया, और शिवम दुबे ने फिर वो किया जो मैं कहता हूँ बताने लायक नहीं था। हमारे जितने भी साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, उनके हत्थे चढ़े, और एक स्लो वन डिलीवरी के ऊपर जाके मोस्टली हमारे जितने भी ये टॉप ऑर्डर्स है ये आउट हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान को मैं रेट करता हूँ 10 आउट ऑफ 7। हुसैन तलत कहाँ से आ गए अचानक से, उनको टीम के अंदर खिलाने की क्या जरूरत थी, कोई समझ नहीं आई है इस चीज की। खैर, ये हम बैटिंग के ऊपर भी बात करते हैं। अभी तक तो सिर्फ इतना ही है कि साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है, मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग। एक एक शॉट देखने लायक थी, और अथॉरिटी के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। क्रीज के ऊपर खड़े थे तो लग रहा था कोई इंसान का बच्चा खड़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम है। चलें, साहिबजादा ने तो अच्छा परफॉर्म किया और वो नजर आया, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन अब बात करें पावर प्ले के बाद की जो इनिंग्स हमने खेली है, वो इतनी ही सुबहान अल्लाह खूबसूरत खेली है कि उसके ऊपर बात करने को दिल ही नहीं कर रहा है। पुअर कैप्टेंसी, मैं कहूंगा पुअर कैप्टेंसी, कि आपने हुसैन तलब को, पहले तो बात है पता नहीं किसने कहा कि उसको स्क्वाड के अंदर लेके आओ, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के अंदर ही उसको लेके आना है। और उसको लाने के बाद आप उस बंदे को टू डाउन किस भी आप पे भेज रहे हो, आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस है। या तो ये बात है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो इसकी इसकी वजह से आपने उसको भेज दिया है। हाँ, और उसके बाद फिर आपने अपने आप, जहां पर सलमान अली अगर बैटिंग करने आया ना, वहां पर सिर्फ एक ही बंदे को आना चाहिए था, वो था या हारिस या फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ को पहले लाने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उस बंदे की जो बैटिंग स्टाइल है, या उसकी जो बॉल है वो बैट के ऊपर एटलीस्ट आता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि टॉप एज के ऊपर भी हमें चौका मिल गया, और उसके बाद उसने बुमराह को छक्का भी लगा दिया। सो ऐसी जो हमें एक पता होता है ना अपनी प्लेइंग 11 का,
ये बैट्समैन हमारा कैसा है, ये टच में है, नहीं है, बॉल इसके बैट के ऊपर आ रही है, नहीं आ रही है, सारी बातें होती हैं। उसके बाद जाके बंदा डिसाइड करता है कि किसको भेजना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल हुसैन तलत जो है वो नेट्स के अंदर इतना ही अच्छा कोई परफॉर्म कर रहे होंगे, या ऑलराउंडर इतने ही वो अच्छे थे कि उनको हमने टीम के अंदर खिला लिया और फिर उसके बाद एट द एंड उनको हमने ओवर भी नहीं दिया है। ओवर के अंदर हमने मार खा ली अपने एक जो प्रॉपर हमारा बॉलर ही नहीं है, साइम अयूब को हमने 3 ओवर दे दी है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें सलमान अली अगर की, खुद जो उन्होंने बैटिंग की है वो समझ से बाहर थी। बड़े क्या इसको कहते हैं, प्रेशर में नजर आए। कोई ऐसी शॉट नहीं उन्होंने मारी जिससे लगे कि नहीं यार सही खेल रहे हैं या एफर्ट कर रहे हैं और इनके ये क्या कहते हैं बैड लक होगी, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। बड़ी पुअर शॉट सिलेक्शन रही सलमान अली की, और वो कंफ्यूज नजर आया विकेट के ऊपर। और उसके बाद अगर बात करें तो फ़हीम अशरफ का एक अच्छा कैमियो उन्होंने आके 17 रन किए, जिसकी वजह से हम एटलीस्ट 171 के ऊपर पहुंच गए। खैर ठीक है, मजा आया, अच्छा है। जहाँ पर 200 सारी टीम्स करती हैं, हमने 171 किया, मतलब अभी भी हम कहीं ना कहीं वहीं स्टैंड कर रहे हैं जहाँ हम थे। और लेट्स सी कि फाइनल के अंदर के हमारा दोबारा टाकरा मैं तो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितनी बिस्ती हो चुकी है इसको यहीं क्लोज करते हैं, इसको यहीं रैप अप करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं रैप अप करते हैं मेरा ख्याल। इजाजत दीजिए मुझे, इंशाल्लाह फिर होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।